अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। ट्रंप परमाणु समझौते के लिए कड़ी शर्तें रख रहे हैं, जिसमें यूरेनियम सरेंडर जैसी शर्तें शामिल हैं। वहीं ईरान अपनी फ्रीज प्रॉपर्टी और फंड जारी करने पर अड़ा है और चेतावनी दे रहा है कि बिना फंड के कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को फिर वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका की शर्तों के आगे झुकना ही होगा। अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप की वार्निंग के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। ईरान से वार्ता के लिए तैयार हो रहे ड्राफ्ट में अमेरिका ने यूरेनियम पर बड़ी शर्तें रखी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका डील के ड्राफ्ट में 60 दिन की डेडलाइन चाहता है और इसी बीच ईरान को संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करना होगा। अमेरिका का कहना है कि इसके बाद ही ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं होगा। ईरान को परमाणु बम बनाने के बारे में सोचना भी छोड़ देना चाहिए। ट्रंप ने ईरान को अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने का ऑफर भी दिया है। अब्राहम एकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए किया गया एक समझौता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान मामले पर ट्रंप के ऊपर भीषण आंतरिक दबाव है, जिसके बाद उनका रुख बदल गया है। ट्रंप ने ईरान पर अचानक प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि डील के बिना ईरान की नाकेबंदी नहीं हटेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान से परमाणु समझौता जल्दबाजी में नहीं होगा। 72 घंटे के भीतर डील संभव नहीं है। अगर डील फेल हुई तो अमेरिका के पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं। रूबियो ने कहा कि हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा कर रहेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खोलेंगे? हाँ, दोबारा खुलेंगे, क्योंकि ईरान खुद बताया था अगर आप तो बिल्कुल ये लिफ्ट अप वो अमेरिकन ब्लॉकेज तो ये तो खुल जाते। दूसरी बात वो ईरानियन जो उनकी फ्रीजिंग और एसिड भी है, मतलब देख दो 47 साल पहले वो तो अमेरिका में बिल्कुल फ्रीज किया था। तो ईरान खुद कह रही है हमारा पैसा है तो आप रिलीज़ कर रहा है। तो अगर अमेरिकन ये तो और ख़त्म कर देंगे तो ईरान अनब्लॉक कर सकते। नेतन्याहू से बातचीत के बाद ईरान के खिलाफ ट्रंप के तेवर और सख्त हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका लेबनान समेत हर मोर्चे पर इजराइल के साथ है और परमाणु खतरा पूरी तरह खत्म होने पर ही ईरान से समझौता होगा। वहीं ईरान ने कहा है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो वो जंग के लिए तैयार है। उसकी सेना हाई अलर्ट पर है। ईरान ने कहा कि तीसरी भिड़ंत सबसे खतरनाक होगी। इस बार मुकाबला पहले की रणनीति और हथियारों से अलग होगी। ईरान ने कहा कि फ्रीज फंड जारी किए बिना कोई समझौता संभव नहीं है। ईरान के ऐलान पर तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अपनी रेड लाइन के पीछे नहीं हटेगा। वो अमेरिका के कागजी वादों पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका अपना रुख लगातार बदलता रहता है। ईरान भरोसा अमेरिका की कोई नहीं है, क्योंकि 2 बार उन्होंने बिल्कुल चाकू मार दिया था ईरान का। अभी तीसरी बार ईरान खुद कह रहे हमारा इंटरनेशनल गारंटी चाहिए। ट्रंप के बम वाले पोस्ट पर ईरान ने करारा जवाब दिया है। IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई ने वार्निंग दी है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। उसकी उंगली ट्रिगर पर है। ईरान अपनी सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार 47 सालों का निष्कर्ष निकलेगा। IRGC चीफ अहमद वाहिदी ने कहा है कि अमेरिका ने नई हिमाकत की तो नर्क बना देंगे। ईरान पर हमले का विनाशकारी और जहन्नुम जैसा अंजाम होगा। इस बार जंग हुई तो पश्चिम एशिया में भीषण तबाही होगी। ईरानी मिसाइलें ईरानी सेना आग की बारिश करेगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा दावा किया है। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता है, लेकिन देश की गरिमा और संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। पेजेश्कियान ने इजराइल पर क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। अब देखना होगा क्या इस बार समझौता होता है या फिर से जंग शुरू होगी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।